तब फिर विक्रम बत्रा के दोस्त विक्रम बत्रा से कहते हैं कि यार तू जा तो रहा है, उन सालों को चीर के वापस जरूर आइयो। तब फिर विक्रम बत्रा अपने दोस्त से कहते हैं या तो मैं तिरंगा लहरा कर आऊंगा या तो मैं तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, पर यार आऊंगा जरूर। और दोस्तों विक्रम बत्रा के द्वारा बोली गई ये लाइन आज भी भारतीयों के खून में उबाले मार देती है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। कैसे हैं आप? तो दोस्तों आज मैं उस शूरवीर के बारे में बताने जा रहा हूं जिस शूरवीर ने अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई कारगिल वॉर में लड़ते लड़ते भारत की सरहद की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया और इतिहास में अमर हो गए। और दोस्तों उस शूरवीर का नाम है विक्रम बत्रा, जिन पर बॉलीवुड की शेरशाह नाम की मूवी रिलीज होने जा रही है। लेकिन दोस्तों उस मूवी के रिलीज से पहले इस वीडियो में मैं आपको उसी शूरवीर विक्रम बत्रा की लाइफ की स्टोरी के बारे में बताऊंगा कि आखिरकार विक्रम बत्रा थे कौन, क्या किया था उन्होंने ऐसा जिसकी वजह से आज भी अगर उनकी कोई स्टोरी जानता है ना तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों चलिए बिना किसी और फालतू ज्ञान के परमवीर चक्र विजेता विक्रम बत्रा की लाइफ की स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर गांव में एक गवर्नमेंट स्कूल प्रिंसिपल के घर जन्मे विक्रम बत्रा ने अपनी स्कूलिंग हिमाचल प्रदेश के केंद्रीय विद्यालय से करी, जहां पर उन्हें बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस लड़का माना जाता था, जिसके अंदर हमेशा से ही कुछ अलग करने का जुनून रहा था। और अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद विक्रम बत्रा ने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय से साइंस में ग्रेजुएशन करी और अपने उसी ग्रेजुएशन पीरियड के दौरान विक्रम बत्रा को बेस्ट एनसीसी कैडेट भी चुना गया, जिसकी वजह से आगे चलकर उनको मर्चेंट नेवी में महीने की लाखों रुपए सैलरी की जॉब भी मिली। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, भगवान ने जो आपकी तकदीर में लिख रखा होता है आपके साथ वही होता है, और विक्रम बत्रा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मर्चेंट नेवी की इतनी बड़ी सैलरी की जॉब छोड़ने के बाद उन्होंने देश की सेवा करने का सोचा, जिसकी वजह से 1996 में उन्होंने इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग ली और 1997 में उन्हें जम्मू कश्मीर की 13 जैकरी फोर्स में भर्ती कर दिया गया। और जब विक्रम बत्रा की ड्यूटी को सिर्फ 18 महीने हुए थे तब फिर वो होली की छुट्टियों पर अपने घर आए थे, जहां पर वो अपनी कॉलेज की गर्लफ्रेंड डिंपल चीमा से शादी करने वाले थे। और एक दिन विक्रम बत्रा और उनके एक दोस्त कैफे में बैठे होते हैं, जहां पे उनको पता चलता है कि कारगिल में इंडिया की पाकिस्तान के साथ वॉर शुरू हो गई है और विक्रम बत्रा को भी उस वॉर में कभी भी बुलाया जा सकता है। तब फिर विक्रम बत्रा के दोस्त विक्रम बत्रा से कहते हैं कि यार तू जा तो रहा है, उन सालों को चीर के वापस जरूर आइयो। तब फिर विक्रम बत्रा अपने दोस्त से कहते हैं या तो मैं तिरंगा लहरा कर आऊंगा या तो मैं तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, पर यार आऊंगा जरूर। और दोस्तों विक्रम बत्रा के द्वारा बोली गई ये लाइन आज भी भारतीयों के खून में उबाले मार देती है। तब फिर विक्रम बत्रा को कारगिल के लिए बुलाया जाता है, लेकिन कारगिल के लिए जाने से पहले विक्रम बत्रा अपनी गर्लफ्रेंड डिंपल चीमा को बोल के जाते हैं मैं वापस जरूर आऊंगा, मेरा इंतजार जरूर करना। और जब विक्रम बत्रा कारगिल के लिए जाते हैं तो उन्हें सीधा ही वॉर में शामिल नहीं किया जाता, उन्हें पहले हाई एप्टीट्यूड ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें उसके बाद वॉर में शामिल किया जाता है। और इसी बीच इंडिया को यह पता चल जाता है कि हमारे इंडियन सोल्जर्स ने कारगिल के टुरुलिंग में बैठे पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार गिराया और टुरुलिंग पे कब्जा कर लिया। लेकिन दोस्तों टुरुलिंग पे कब्जा करना आसान था, लेकिन उस पे कब्जा बनाए रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल, क्योंकि दोस्तों टुरुलिंग से एक ऊपर वाली चोटी जिसे उस वक्त .5140 बुलाया जाता था, वहां से पाकिस्तानी सोल्जर्स नीचे हमारे इंडियन सोल्जर्स पे हमला कर रहे थे। क्योंकि दोस्तों ऊपर से नीचे हमला करना बहुत ही ज्यादा आसान था, लेकिन नीचे से ऊपर हमला करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल। इसलिए .5140 की चोटी पर कब्जा करने के लिए 13 जैकरी फोर्स की बटालियन को बुलाया गया, जिसको लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा और लेफ्टिनेंट संजीव जामवाल। तब फिर .5140 की चोटी पर बैठे पाकिस्तानी सोल्जर्स की अंधाधुंध फायरिंग का सामना करते हुए और विक्रम बत्रा के सूझबूझ से भरे जोश के कारण विक्रम बत्रा और उनकी बटालियन ने 7 पाकिस्तानी बंकरों को तबाह करते हुए .5140 की चोटी पे कब्जा कर लिया। तब फिर इंडियन आर्मी के कर्नल ने विक्रम बत्रा को फोन किया और विक्रम बत्रा ने उन्हें कहा सर ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। और क्योंकि विक्रम बत्रा ने बिना किसी कैजुअलिटी के अपनी बटालियन के साथ .5140 की चोटी पे कब्जा कर लिया था, इसलिए विक्रम बत्रा को ऑन द फील्ड लेफ्टिनेंट से कैप्टन बना दिया गया, जिसकी वजह से उन्हें एक अहम काम सौंपा गया। उन्हें कारगिल के मैस्को की चोटी .4875 पे पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार के उस चोटी पे कब्जा करने के लिए भेजा गया, जहां पर कैप्टन नवीन 36 घंटों से अपनी बटालियन के साथ पाकिस्तानी सोल्जर से मशक्कत कर रहे थे। और इस मिशन के लिए विक्रम बत्रा को कोड नेम दिया गया शेरशाह।
तब फिर कैप्टन विक्रम बत्रा अपनी यूनिट के साथ 0.4875 चोटी के लिए जाते हैं और जब तक वो ऊपर पहुंचते हैं तब तक कैप्टन नवीन बहुत ही ज्यादा घायल हो चुके होते हैं। इसलिए कैप्टन विक्रम बत्रा कैप्टन नवीन को उनके यूनिट के साथ वापस नीचे भेज देते हैं और खुद पाकिस्तानी सोल्जर्स के साथ भिड़ जाते हैं, जहां पर विक्रम बत्रा अकेले हैंड टू हैंड फाइट में 5 पाकिस्तानी सोल्जर्स को जन्नत का रास्ता दिखा देते हैं। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, पाकिस्तान तो स्टार्टिंग से कायर ही रहा है और इस फाइट में भी वो कायरता का इस्तेमाल करता है। हैंड टू हैंड फाइट में वो गोलियां चलाता है, जिसकी वजह से एक गोली कैप्टन विक्रम बत्रा के सीने में लग जाती है और वो ऑन द स्पॉट शहीद हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों तब तक कैप्टन विक्रम बत्रा और उनकी यूनिट पाकिस्तानी सोल्जर्स को इतना तोड़ फोड़ चुकी होती है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी सोल्जर्स 0.4875 चोटी पे ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते, जिसकी वजह से हमारी इंडियन आर्मी 0.4875 चोटी पे भी कब्जा कर लेती है। लेकिन दोस्तों इंडिया की इस जीत के साथ इंडिया में खुशी तो बहुत होती है, लेकिन दोस्तों साथ के साथ दुख भी होता है, क्योंकि दोस्तों हम अपने एक बहादुर खून को खो चुके होते हैं। और दोस्तों कैप्टन विक्रम बत्रा की इस महान शहादत की वजह से उन्हें 15 अगस्त 1999 को उनके मरणोपरांत भारतीय सैनिक के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है, जो मेरे अकॉर्डिंग उनकी शहादत के आगे फीका ही है। और दोस्तों कैप्टन विक्रम बत्रा की इस शहादत से साफ साफ पता चलता है कि भगत सिंह सिर्फ अकेले ही नहीं थे जिन्होंने भारत देश की आजादी के लिए भरी जवानी में अपनी जान को कुर्बान कर दिया। कैप्टन विक्रम बत्रा भी उन्हीं में से एक ही हैं जिन्होंने सिर्फ 24 साल की उम्र में भारत की सुरक्षा के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। और दोस्तों भगत सिंह, कैप्टन विक्रम बत्रा और ऐसे कई महावीरों के नाम भारत देश हमेशा याद रखेगा। और दोस्तों मैं नहीं जानता कि आप ये बात जानते हैं कि नहीं जानते हैं, लेकिन मैं तब भी आपको बताता हूं। तो दोस्तों जो विक्रम बत्रा जी की गर्लफ्रेंड है डिंपल चीमा, उन्होंने आज तक शादी नहीं करी और वो आज भी कैप्टन विक्रम बत्रा की विधवा बन के जी रही हैं। और दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग विक्रम बत्रा बहुत नसीब वाले थे जिनको ऐसा प्यार नसीब हुआ। तो दोस्तों ये थी इंस्पिरेशनल लाइफ स्टोरी महान शहीद विक्रम बत्रा जी की। एंड आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे अपना भाई समझ के माफ कर दीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको ऑल पे रखें। जैसे ही मैं कोई आगे बढ़िया वीडियो डालूं उसको नोटिफिकेशन सीधा आप ही के पास तो जाए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। बाय।